ओम नमः शिवाय मित्रों, 2 नवंबर 2021 मंगलवार के दिन इस साल धनतेरस का त्योहार मनाया जा रहा है। धनतेरस के दिन श्री गणेश भगवान धनवंतरी, कुबेर जी और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। धनतेरस के बाद ही दीपावली का त्योहार मनाया जाता है और धनतेरस से पहले ही घरों की साफ सफाई का काम शुरू हो जाता है। माना जाता है कि माता लक्ष्मी और कुबेर जी की कृपा उसी घर में बरसती है जहाँ पर साफ सफाई होती है। और धनतेरस के दिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको खरीदने से माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। तो यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर धनतेरस के दिन पूजा का क्या शुभ मुहूर्त है, किस तरह से पूजा होती है, पूजा के अंतर्गत क्या क्या सामग्री चाहिए, और साथ ही दोस्तों धनतेरस के दिन क्या क्या चीजें ऐसी है जिनको जरूर खरीदना चाहिए और क्या चीजों को नहीं खरीदना चाहिए। क्योंकि दोस्तों कुछ चीजें ऐसी है जिनको खरीदने से माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है और घर में धन धान्य की कोई भी कमी नहीं होती है। तो कुछ ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखने से आपके घर में धन की वर्षा होती है। दोस्तों मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आपके अपने परिवारजनों में, मित्र मंडली में या कहीं पर भी रिश्तेदारी में कोई न कोई तो ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जो कि आज से 4-5 साल पहले मतलब ऐसी उनकी कंडीशन थी कि दोस्तों साइकिल लेकर टिफिन लेकर काम पर जाते थे या मोटरसाइकिल पर टिफिन लेकर काम पर जाते थे। और आज हालात यह है कि घर में 2-2 कारें हैं, घर में पूरी तरीके से धन धान्य की कोई भी कमी नहीं है, एकदम मजे से जिंदगी कट रही है। और लोग बाग ये सोचते हैं कि कहीं इनको जमीन में गड़ा हुआ धन तो नहीं मिल गया, इतनी ज्यादा डेवलपमेंट, इतनी ज्यादा प्रोग्रेस कैसे कर ली। और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति भी होंगे आपके रिश्तेदारी में, आपकी मित्र मंडली में, कि आज से 4-5 साल पहले उनकी कंडीशन बहुत ही अच्छी थी, घर पर नौकर चाकर, दुकान पर नौकर चाकर काम करते थे, लेकिन आज खुद दूसरों के यहाँ टिफिन लेकर नौकरी पर जा रही हैं। मतलब कि दोस्तों लक्ष्मी जी चंचल होती है और एक घर से दूसरे घर में इनका पलायन होता ही रहता है। लेकिन माता लक्ष्मी को किस तरह से घर में विराजमान किया जाए, किस तरह से माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाए और किस तरह से माता लक्ष्मी का क्रोध जो है वो दूर किया जाए, यही बातें दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे। ऐसे में वीडियो के साथ आखिर तक जरूर बने रहिएगा। अपने जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों ये, और एक साल में केवल एक बार ही धनतेरस और दीपावली का त्योहार आता है। ऐसे में बड़े ध्यान के साथ वीडियो को देखिएगा और साथ ही अपने मित्र जनों के साथ इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब जानते हैं कि धनतेरस के दिन आखिर खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों आपको बता दें कि इस बार धनतेरस का जो त्योहार है वो 2 नवंबर 2021 मंगलवार के दिन मनाया जा रहा है। इस दिन कुबेर, लक्ष्मी और धनवंतरी देव का पूजन किया जाता है। इसके अलावा धनतेरस पर खास तौर से खरीदारी करने की परंपरा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार धनतेरस के दिन खरीदी गई चीजों में 13 गुना वृद्धि होती है, इसलिए लोग धनतेरस पर सोना चांदी आदि चीजों की खरीदारी करते हैं। और यदि यह खरीदारी शुभ मुहूर्त में की जाए ना तो बहुत ही ज्यादा शुभ रहता है। तो चलिए जानते हैं कि इस धनतेरस पर क्या है आखिर खरीदारी का शुभ मुहूर्त। दोस्तों हालांकि धनतेरस के दिन पूरा दिन जो खरीदारी करना उत्तम रहता है, लेकिन यदि आप कोई भी कीमती चीज जैसे कि सोने चांदी के बने आभूषण या अन्य सामान खरीदना चाहते हैं तो धनतेरस के दिन शाम को 6:20 से लेकर 8:11 पर सोने चांदी की खरीदारी करने का अत्यंत शुभ मुहूर्त रहेगा। और सुबह के समय अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं ना तो 11:42 से आप खरीदारी कर सकते हैं। और इस दौरान अत्यंत अभिजीत मुहूर्त है दोस्तों 11:42 पर, ठीक है ना। चलिए ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक धनतेरस के दिन राहु काल को अशुभ मुहूर्त माना जाता है, इसलिए इस समय किसी भी कार्य को करने की मनाही होती है। धनतेरस के दिन भी राहु काल में खरीदारी करने से आपको बचना चाहिए। और हिंदू पंचांग और ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक धनतेरस के दिन जो राहु काल है ना वो 2:49 से शुरू होगा, जो कि शाम 4:12 तक रहेगा। इस दौरान कोई भी खरीदारी या कोई भी शुभ कार्य करने की मनाही होती है। चलिए अब जानते हैं कि धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने का क्या शुभ मुहूर्त है। तो 2 नवंबर को धनतेरस और इस दिन सोने चांदी के लिए शाम 6:20 से लेकर 8:11 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। इस दौरान आप कोई भी चांदी का बर्तन वगैरह खरीद सकते हैं। आपके पास अगर बजट ज्यादा नहीं है तो आप दोस्तों कोई भी अन्य बर्तन और कई अन्य मूर्तियां वगैरह भी खरीद सकते हैं। चलिए धनतेरस के दिन आखिर किस तरह से पूजा होती है आपको बता दें। धनतेरस को भगवान धनवंतरी, कुबेर और लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा खरीद कर पूजा घर में उत्तर दिशा में स्थापित करें। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी को धूप, दीप, फूल और फल अर्पित करें। चंदन का तिलक लगाएं और इसके बाद विभिन्न फलों का भोग चढ़ाएं। भगवान कुबेर को सफेद मिठाई, धनवंतरी भगवान को पीली मिठाई चढ़ाएं और प्रसाद बांटें। भगवान के आगे नतमस्तक होकर आशीर्वाद प्राप्त करें और हाथ जोड़कर सुख समृद्धि की कामना करें। चलिए धनतेरस के दिन आखिर क्या क्या चीजें खरीदनी चाहिए जिससे कि माता लक्ष्मी प्रसन्न हो, दोस्तों जानते हैं इसके बारे में। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश करते हैं दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिए। दोस्तों ये भगवान विष्णु का पवित्र मंत्र है और इसको लिखने से भी माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो आखिर क्या क्या चीजें खरीदनी चाहिए, सबसे पहले तो
परंतु पीतल के बर्तन। जो लोग सोने चांदी के सिक्के नहीं खरीद सकते वो लोग धनतेरस के दिन पीतल का कोई भी बर्तन खरीदें और उसमें कुछ मीठा या चावल दाने डालकर रखिएगा। उसके अलावा झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए। झाड़ू को माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। इससे मान्यता है कि धनतेरस के दिन झाड़ू को घर लाने से स्वयं माता लक्ष्मी का घर में प्रवेश होता है। झाड़ू से हम अपने घर की साफ सफाई करते हैं और घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। यही कारण है कि झाड़ू का महत्व बहुत ही खास माना जाता है। और उसके अलावा धनतेरस के दिन आपको अक्षत यानी कि चावल को भी घर लाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि अन्न में ही चावल और चावल में ही अक्षत को सबसे शुभ माना जाता है। अक्षत का मतलब होता है धन संपत्ति में अत्यंत वृद्धि और इसलिए धनतेरस के दिन अक्षत लाने से आपके धन में बढ़ोतरी होती है। उसके अलावा सोने चांदी के सिक्के भी आपको खरीदने चाहिए। स्पेशली दोस्तों आपको झाड़ू तो खरीदना ही चाहिए। आप अन्य कोई चीजें नहीं भी खरीदें तो ठीक है, क्योंकि मत्स्य पुराण के अनुसार झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और वहीं वृहत संहिता में झाड़ू को सुख शांति बढ़ाने दरिद्रता हटाने वाली माना जाता है। यही नहीं, मान्यता तो यह भी है कि धनतेरस के दिन अगर घर में नई झाड़ू लाई जाए तो धन संबंधी परेशानियों से भी राहत मिलती है। एक चीज दोस्तों स्पेशली ध्यान रखें कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धनतेरस के दिन जब भी झाड़ू खरीदें तो उसकी संख्या का विशेष ध्यान रखें। कहते हैं कि धनतेरस के दिन 3 झाड़ू खरीदना अत्यंत शुभ होता है, लेकिन जोड़े में कभी भी नहीं खरीदें। जैसे कि 2, 4, 6 इस तरह से आपको कभी नहीं खरीदनी चाहिए, ठीक है ना। या तो आप कम से कम 3 खरीदें और या फिर एक ही खरीद ले, लेकिन जोड़े में नहीं खरीदें, ठीक है ना। और उसके अलावा दोस्तों धनतेरस के दिन आप 16 श्रृंगार का सामान भी खरीद सकते हैं। ये भी अत्यंत शुभ माना जाता है। तो इस तरह से मित्रों कई चीजें ऐसी है जिनको घर लाने से धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। और दोस्तों धनतेरस के दिन धनिया के बीज खरीदना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि धनिया खरीदने से समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और पूजा में माता लक्ष्मी को धनिया के बीज अर्पित कर इसे अपनी तिजोरी में रख दें। उसके अलावा आप व्यवसाय से संबंधित सामान भी खरीद सकते हैं धनतेरस के दिन दोस्तों, जैसे कि पेन, राइटर, आर्टिस्ट, ब्रुश, स्टूडेंट किताबी कॉपी खरीद सकते हैं। धनतेरस के दिन इन सामान की पूजा भी करनी चाहिए। व्यवसायियों को धनतेरस के दिन बही खाता के रजिस्टर और अकाउंट बनाकर रखना चाहिए और इस रजिस्टर को अपने घर के पश्चिम दिशा में रखें। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी खरीदना शुभ माना जाता है, जैसे कि फ्रिज, ओवन, मोबाइल फोन, लैपटॉप इत्यादि भी आप खरीद सकते हैं। आप इन सामान को भी घर के उत्तर पूर्व दिशा में रख सकते हैं। उसके अलावा गोमती चक्र मतलब कि सेहतमंद और संपन्नता के लिए धनतेरस के दिन 11 गोमती चक्र भी खरीद सकते हैं और गोमती चक्र को पीले वस्त्र में बांधकर अपनी तिजोरी या लोकर में रख दें। साथ ही दोस्तों अगर आपकी जेब केपेबल है, आपका बजट अच्छा है, तो आप धनतेरस के दिन आभूषण वगैरह भी खरीद सकते हैं। खास तौर पर सोने और चांदी के आभूषण खरीदने का बहुत ही अच्छा शुभ माना जाता है। हालांकि नहीं है अगर आपका बजट, तो दोस्तों आप कोई भी एक चीज खरीद ले। जैसे आप झाड़ू खरीद कर ले आए ना, तो भी दोस्तों माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। क्या है ना कि अपने हाथ की 5 अंगुलियां होती है, वो 5 अंगुलियां भी दोस्तों बराबर नहीं है। ऐसे में सभी व्यक्तियों का बजट बराबर नहीं होता है, जेब की पोजीशन अलग अलग होती है। ऐसे में अपनी पोजीशन और बजट के अनुसार ही काम करें, जिससे कि दोस्तों आगे कोई भी परेशानी ना हो। और स्पेशली अंत में दोस्तों एक चीज आपको बता दूं कि अगर आपके ऊपर कोई भी कर्ज है और आप कोशिश करने के बाद भी उस कर्ज को चुकाने में असमर्थ है, कर्ज को नहीं चुका पा रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक मंत्र बता रहा हूँ आपको। ओम श्री ह्री क्लीम श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप करने से सफलता की प्राप्ति होती है और पुराने कर्ज से छुटकारा होता है। उसके अलावा इसका जाप करने से पैसों की तंगी भी दूर होती है। ओके मित्रों, तो इसी के साथ धनतेरस के इस अत्यंत काम के इस लोकप्रिय वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। चलिए फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।